Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement. Describe an invention that is useful in daily life या फिर describe an invention that has changed how people live. So let's see. So our first question is what qualities do inventors have? कि जो invent करते हैं inventors, scientists, उनके पास क्या क्या qualities होती हैं. They have different qualities as compared to ordinary individuals. कि अगर मैं आम लोगों की बात करूँ तो उनसे बहुत ज़्यादा अलग क्वालिटीज़ होती हैं उनके पास. दे हैव ए क्यूरियस नेचर टू नो एवरीथिंग. कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को जानने के लिए. दे हैव अ ग्रेट विजन टू व्यू थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स. कि जो उनका देखने का तरीका है वो एक चीज़ को अलग अलग परस्पेक्टिव से, अलग अलग एंगल्स से देखते हैं. दे ऑल्सो थिंक आउटसाइड द बॉक्स. मतलब जो उनकी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, वो कुछ हट के सोचते हैं. एंड दे लव टू एक्सपेरिमेंट अल्टिल दे अचीव द टारगेट. जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते, किसी में सक्सेसफुल नहीं हो जाते, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. डू यू थिंक ओनली साइंटिस्ट कैन इन्वेंट न्यू थिंग्स? क्या आपको लगता है कि सिर्फ साइंटिस्ट ही न्यू थिंग्स को इन्वेंट कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी. ज़रूरी तो नहीं है. पीपल अदर देन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो इन्वेंट न्यू थिंग्स एट इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द थिंकिंग पावर. कि साइंटिस्ट के अलावा भी कुछ लोग नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पावर के ऊपर और हमारी नेसेसिटी के ऊपर कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, अगर क्रिएटिविटी की बात करें, समटाइम्स द साइंटिस्ट गेट्स आइडियाज़ फ्रॉम पेंटिंग्स डन बाय डिफरेंट पीपल. कई बार तो ऐसे होता है कि जो साइंटिस्ट हैं उनको खुद को इंस्पिरेशन ही पेंटिंग से मिलती है, जो कि अलग अलग लोगों ने डिज़ाइन की होती है. Moreover, professions like architect and businessmen, as well as people who are trying to do something new, have new perceptions and can invent according to their necessities. कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे जैसे आर्किटेक्टर है, बिजनेसमैन है, जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, उनके पास थिंकिंग पावर अलग है, वो चीज़ों को अलग अलग परसेप्शन से देखते हैं, तो वो अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं. हम इसमें जैसे कह सकते हैं कि हम किचन का शेफ़ का कह सकते हैं कि शेफ़ को किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है, वो उस तरह का कोई भी इक्विपमेंट बना सकता है. वट इन्वेंशंस डू यू थिंक शुड बी इम्प्रूव्ड? कि कौन कौन सी इन्वेंशंस है जो इम्प्रूव होनी चाहिए आपको लगता है? देर आर मैनी इन्वेंशन दैट शुड बी इम्प्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. कि बहुत सारी इन्वेंशंस है टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहनी चाहिए. इफ़ जनरेटर्स एज दे आर वेल प्रोडक्टिव. जैसे जनरेटर्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा वेल प्रोडक्टिव हैं, यूज़फुल है, बट देयर नॉइज़ पोल्यूशन प्रॉब्लम शुड बी सॉर्ट आउट. बट जो उसकी नॉइज़ पोल्यूशन करता है वो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है. एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट अफेक्ट द आई साइट. और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जिसके कारण हमारी आई साइट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, शुड हैव लिमिटेड टाइम टू वॉच. उनका कुछ लिमिटेड टाइम होना चाहिए सो द आई साइट कैन बी इम्प्रूव्ड. तो इससे क्या है, जो आई साइट है वो इम्प्रूव हो सकती है. आर देयर एनी अदर इन्वेंशन दैट मेक द वर्ल्ड बेटर? की और कौन सी इन्वेंशन है जो वर्ल्ड को बेटर बनाती है? देर आर न्यूमेरियस इन्वेंशन दैट इम्प्रूव द वर्ल्ड. कि बहुत सारी ऐसी इन्वेंशन है जिससे वर्ल्ड इम्प्रूव हो रहा है, सच एज द स्मार्टफोन्स विच इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन इन द सेम वे दैट कंप्यूटर्स डू. कि आजकल अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, हम उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं जैसे हमें कंप्यूटर्स पे बनाते हैं. दे आर ऑल्सो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन हॉस्पिटल्स. और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, जैसे एक्सरेज, MRI, अल्ट्रासाउंड्स और भी बहुत सारी. दैट हैव ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस कोजेज. दैट मीन्स कि ये बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं जिसके कारण जो भी बीमारी है उसका रूट कोज पता चलता है, उनकी मेन रीज़न पता चलती है. डू ऑल इन्वेंशंस ब्रिंग बेनिफिट्स टू अवर वर्ल्ड? कि क्या सारी इन्वेंशंस वर्ल्ड में बेनिफिट्स ही लेके आई हैं? येस, डेफिनेटली ऑल द इन्वेंशंस मेक द वर्ल्ड बेटर एज द इन्वेंशन इज़ इन्वेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. कि हाँ, वैसे तो सारी इन्वेंशंस ही वर्ल्ड को बेटर बना रही है, क्योंकि इन्वेंशन बनाई ही इसलिए जाती है ताकि वो लोगों का वेलफेयर कर सके. बट एज एवरी कोइन हैज़ टू साइड. पर जैसे
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. इट हैज़ ऑल्सो द नेगेटिव साइड. तो इसकी नेगेटिव साइड भी है. इफ़ दे आर यूज इन एक्सेस अमाउंट और दे आर इन रोंग हैंड्स. तो ये क्या है, इनका नेगेटिव क्या है कि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ की जाए, ज़्यादा कंजप्शन की जाए या फिर गलत हाथ में चले जाएं, देन दे आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन्स. हु शुड सपोर्ट एंड स्पॉन्सर इन्वेंटर्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज. कि जो इन्वेंटर्स हैं उनको कौन सपोर्ट करना, किसको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज को करना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एंड स्पॉन्सर द इन्वेंटर्स एज इन्वेंटर्स कैन इन्वेंट एनी थिंग. कि गवर्नमेंट को ही करना चाहिए क्योंकि इन्वेंटर्स कुछ भी इन्वेंट कर सकते हैं. इफ़ द वर्क इज़ डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर काम गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंडर किया जाएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द नेशन एज वेल एज अ पीपल. तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, नेशन के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी. बिकॉज इफ़ द प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर इट, कि अगर प्राइवेट कंपनीज इन्वेंटर्स को सपोर्ट करती है, देर आर चांसेस ऑफ यूजिंग द इन्वेंशन फॉर इलीगल पर्पज़. तो ये चांसेस है, मतलब रिस्क है कि उस इन्वेंशन का गलत तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है. हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी मेड अवर लाइफ ईजियर. कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ कैसे ईजी बनाई है. इट हैज़ मेड अवर लाइव्स ईजियर इन डिफरेंट वेज. बहुत सारे तरीक़ों से बनाई है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए, दैट मीन्स डिजिटल बैंकिंग की बात की जाए, इट हैज़ सेव्ड पीपल्स टाइम. कि लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम सेव किया इन्होंने. इन द पास्ट पीपल हैड टू स्टैंड इन लाइन एंड कैरी कैश विद दैम टू डिपॉजिट. कि लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था डिपॉजिट कराने के लिए, कैश भी साथ में लेके जाना पड़ता था. बट नाउ दे कैन डू द ट्रांजेक्शन एनी टाइम एनी वेयर विच हैज़ रिड्यूस द क्राइम इन द सोसाइटी. बट अब क्या है, वो कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी टाइम कर सकते हैं, और जिसके कारण सोसाइटी में क्राइम भी रिड्यूस हुआ है. Moreover, if I talk about the technologies which are used everywhere like computer, calculators and many more. अगर मैं बाकी टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ, जैसे कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, दे कैन डू द वर्क मोर फास्टर एज कम्पेयर टू ह्यूमन्स विद मोर एक्यूरेसी. कि वो अपना काम बहुत ज़्यादा फास्ट भी कर सकते हैं ह्यूमन से, और साथ में ज़्यादा एक्यूरेसी भी होगी. एक्यूरेसी का मतलब नो चांसेस ऑफ एरर. विच इन्वेंशन डू यू थिंक इज़ द मोस्ट यूज़फुल एट होम. कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी इन्वेंशन है जो घर में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है. वेल, ऑल द इन्वेंशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हाउस वर्क. की सारी इन्वेंशंस हाउस वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इफ़ आई नीड टू टॉक अबाउट वन, कि अगर मैं एक के बारे में बात करना चाहूँ, देन आई वुड से इट इज़ द वॉशिंग मशीन. की वॉशिंग मशीन है ये. इन द पास्ट पीपल हैड टू वॉश द क्लोथ्स मैनुअली. कि पास्ट टाइम में लोगों को जो कपड़े थे वो खुद धोने पड़ते थे, विच टुक अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 hours, जिसमें उनको 2-3 घंटे लग जाते थे. बट नाउ ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, बट अब ऑटोमेटिक मशीन्स इन्वेंट हो चुकी है. दे वॉश एंड ड्राई द क्लोथ्स विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. कि जिसके कारण जो कपड़े हैं वो धुल भी जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं और कम टाइम में, विच सेव्स द टाइम, जिसके कारण टाइम भी सेव हो रहा है, एज वेल एज अलोइंग पीपल टू डू अदर वर्क ड्यूरिंग द वर्क. और जितना टाइम वो वॉश हो रहा है उस टाइम लोग अपना कोई और काम भी कर सकते हैं. इज़ इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर ओल्डर पीपल टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज़. कि क्या ओल्डर पीपल के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करना. येस, डेफिनेटली, हाँ जी है. इट इज़ मोर चैलेंजिंग फॉर द सीनियर सिटीजन्स टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, एज दे आर नॉट फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में फेमिलियर नहीं है वो यूज़ की कैसे करना है. एंड इन देयर स्कूल और कॉलेज टाइम देयर वॉज नो एजुकेशन अवेलेबल रिलेटेड टू इट्स यूजेस. और साथ में ही जब वो स्कूल का एजुकेशन टाइम था उस टाइम ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी स्कूल्स में. सो दे फेस प्लेथरा ऑफ डिफ़िकल्टीज़. तो इसके कारण वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं. ड्यू टू देयर एज गैप दे हैव अ शॉर्टर मेमोरी एज़ कम्पेयर टू द यंग वन. और साथ में कि उनके एज गैप के कारण उनकी जो मेमोरी है वो इतनी शार्प नहीं रहती जितनी यंग पीपल की होती है. सो दे ऑलवेज फॉरगेट द प्रोसीजर्स टू फॉलो. जिनको प्रोसीजर्स पता भी होते हैं कि कैसे यूज़ करने हैं वो प्रोसीजर्स भूल जाते हैं.
what can be done to help old people learn to make use of new technology, कि जो ओल्ड पीपल है उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो जाएं. देर आर मैनी स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मेक द ओल्डर पीपल फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि बहुत सारे तरीके हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं. लाइक कंपनीज कैन ऑर्गेनाइज सम अवेयरनेस कैंप्स और सेमिनार्स, कि जो कंपनीज हैं वो बहुत सारे अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर सकती है, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकती है. वेयर द ओल्ड सिटीजन्स कैन बी टोट, जहाँ ओल्ड सिटीजन्स को सिखाया जा सकता है अबाउट द मेथड्स ऑफ यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि लेटेस्ट गैजेट्स को कैसे यूज़ किया जाता है. एज वेल एज द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन कैन टीच द ओल्डर वंस टू यूज़ द टेक्नोलॉजी इन अ प्रॉपर वे. और साथ में ही जो ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन है वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को सिखा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है. विल अवर लाइफ बी बेटर इफ़ वी लीव विदाउट टेक्नोलॉजी, क्या हमारी लाइफ अच्छी होगी अगर हम बिना टेक्नोलॉजी के रहे तो. इफ़ आई टॉक अबाउट ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सनल लाइफ, कि अगर मैं पर्सनल लाइफ के बिहाफ के ऊपर बात करूँ, आई वुड से लाइफ विल बी बेटर इफ़ वी लीव विदाउट टेक्नोलॉजी, बिकॉज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने के कारण वी हैव बिकम टोटली डिपेंडेंट, कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं. एज वेल एज इट क्रिएट सम हेल्थ इश्यूज़, और इसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं, जैसे आई साइड प्रॉब्लम, बैक एक, वीक रिलेशंस. बट ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड की बात की जाए, इफ़ आई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोग्रेस, आई वुड से इट इज़ रियली नेसेसरी टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. हम बिना टेक्नोलॉजी के सर्वाइव नहीं कर सकते. इफ़ वी डोंट यूज़ इट वी विल फॉल बिहाइंड, कि अगर हम यूज़ नहीं करते तो हम पीछे रह जाएंगे. एंड वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कि आजकल जितना कंपटीशन है अगर उसको देखें तो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.